13 तक हो गया। हाँ देख लेना क्लास, सॉल्यूशन डालबे किया गया था, देख लेना। चलिए पहले आप समझिएगा। जैसे मान लो कोई नंबर है ए और बी, ठीक, कोई नंबर क्या है ए और बी, इसके बीच में हम बोलेंगे कि कुछ नंबर डालिए। इसमें क्या डालिए? कुछ नंबर। ध्यान देना कि जैसे मान लो इसमें हम बोलेंगे कि ए और बी कुछ मान लो 2 नंबर है, ठीक, इसमें बोलेंगे कि आपको इसमें कुछ नंबर अपने मन से पुट करना है। ऐसा नंबर पुट करना है ना ताकि क्या बन जाए? एपी में बन जाए। किस में बन जाए? एपी में बन जाए। तब मान लीजिए कि ये ए और ये सर बी, इसके बीच में मान लो 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 10 20 50 100 200 50, मतलब जितना भी हो सके हम बोलेंगे इतना नंबर डालिए, लेकिन उससे वो किस में बन जाए? एपी में। तो आपको डालने में मुश्किल होगा कि नहीं? जैसे मान लो हम ऐसा बोले कि 2 और 8 के बीच हमको 2 को ऐसा नंबर डालो जिससे किस में बन जाए? एपी में। तो बताओ तुम क्या डाल दोगे? 4 और 6 नहीं डाल दोगे? अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गया, नहीं हो गया? लेकिन ऐसा बोल दिए कि 2 और 8 के बीच में बताइए ऐसा ऐसा कौन को 3 को नंबर डाल दिया जाए ताकि एपी में बन जाए। अब तो मुश्किल काम हो जाएगा। सोचना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? तो कैसे डालिएगा? मतलब बताओ, हम बोलेंगे कि बताइए यहाँ पर क्या डाल दिया जाए, यहाँ पर क्या डाल दिया जाए और यहाँ पर क्या डाल दिया जाए ताकि एपी में बन जाए। तो थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो अब देखिए ध्यान से, उसी तरह से हम लोग करने चल रहे हैं कि देखो ये ए है, ठीक, और ये सर बी है। इसमें मान लो हम n नंबर डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? n नंबर डाल रहे हैं। कितना? n नंबर। मान लो सर पहले A1 डाले, A2 डाले, A3 डाले, A4 डाले। मान लो पहले हम छोटा सा ही पे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? डॉट डॉट डॉट। मान लो इधर हम कितना टर्म डाल रहे हैं? A n। बात बुझा रहा है? और यहाँ सर B। तो सर अगर A1 A2 A3 A4 उसी तरह से A5 डॉट 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 कहाँ तक? AN तक हमको इतना नंबर डालना होगा। तो सर हम मान लो तुमसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि A1 कितना होगा? जो पहला नंबर डाले थे वो कितना होगा? दूसरा नंबर जो डाले थे वो कितना होगा? तीसरा नंबर जो डाले थे वो कितना होगा? ये आपको बताना है। तो आप बताइएगा कि अगर ये सब सर अब एपी में होना चाहिए ना, ये कंडीशन ही है कि ए और बी के बीच में कुछ नंबर डालना है ताकि वह किस में बन जाए? एपी में। तो बताओ अगर ये एपी में हो जाएगा तो हम आपसे पूछेंगे कि इसका प्रथम पद मतलब ए, बताइए ए का वैल्यू कितना होगा? A1 नहीं होगा। अरे भाई ये सब ना एपी में होना चाहिए। तो शुरुआत में कौन है? ए। तो ए इस मतलब प्रथम पद भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात बुझाया? अच्छा, अब पूरा अंतिम पद कौन होगा? लास्ट वाला। तो हम इसको क्या लिखेंगे? अंतिम पद। अंतिम पद बताइए, अंतिम पद यानी एन किसके बराबर होगा? बी। नहीं होगा? अच्छा बताइए, तो एन बराबर क्या होगा? पदों की संख्या। कितने लोग बता सकते हैं? बताइए। पदों की संख्या एन होगा। कहाँ तू लोग बुद्धि पड़ी? अरे तुम एन नंबर तो ये डाल रहे हो, यहाँ तक तो एन आई है। अब +1 अब +2 n+2 ना होगा रे? पदों की संख्या कितना होगा? n+। अरे पहले से एन पतल है और उसमें एगो हाई एगो 2 को ज्यादा नहीं है। एन पद तो तुम डालिए रहे हो और 2 को पहले ही सब लेवल है, ए और बी। तो क्या हो जाएगा? पदों की संख्या n+2। बात बुझाया? अच्छा, अगर हम बोलेंगे कि आप यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाइए। an बराबर क्या होता है? a प्लस। अच्छा, an का काम कौन कर रहा है? n का काम कौन कर रहा है? b। अच्छा, a का काम कौन कर रहा है? a प्लस। n का काम कितना कर रहा है? n+2 - 1 n2 में। तो बताइए इसको इधर लाइएगा तो क्या मिलेगा? b - a। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? n+1 n2 में d। हम इसलिए यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि d बराबर b - a। अब बटा में। बात समझ में आया? अगर कभी भी ऐसे पद होगा, जैसे मान लो हम आपसे ऐसा बोले कि 2 और 16 के बीच में, 2 और 16 के बीच में आप हमको 3 को नंबर डाल के बताइए कि जिससे यह किस में बन जाए? एपी में बन जाए। किस में बन जाए? एपी में। तो उसका डी निकालने का तरीका क्या है? b - a बटा में
n+1। बताओ डी कितना है, बी कितना है 16, अब में से ए कितना है 2, अब बटा में कितना होगा n+1। कै को डालना है तुमको नंबर 1 2 3, कै को नंबर डालना है तो 3 + 1 कितना होगा 4, यानी कि 16 में से 2 जाएगा 14, और 14/4 यानी कि 7/2, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2। इस तरह का डी निकाल दोगे। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इधर हो जाओ, ध्यान देना फिर से। जैसे मान लो कि डी तो निकालना सीख गए ना, ध्यान देना, डी निकालना सीख गए ना। अच्छा ये बताओ जो तुम ये डाले हो, ध्यान से सुनो, तुम्हारा डालने का वो कौन सा पद है, तुम जो डाल रहे हो एपी एन गो, तो उसका पहला है कि दूसरा है? जो तुम डाल रहे हो, जो तुम डाल रहे हो उसका पहला। अच्छा लेकिन उस एपी का कौन सा होगा? अरे भाई पुराने एपी में है। अरे आपको ये ए और बी ऑलरेडी पहले से दिया है, लेकिन आप डाल कितना रहे हो, एक ये पद ये पद ये पद। हम बोलेंगे कि जो आप डाल रहे हैं, आप कितना पद डाल रहे हैं एन पद, लेकिन ये कौन सा पद है जो डाल रहे हैं उस एपी का पहला पद है। जो आप डाल रहे हैं वो क्या है, पहला है, लेकिन उस एपी का कौन सा पद होगा? तो आपको हरदम निकालना होगा, मान लो कि पहला पद आपको निकालना है, पहला आप जो डाल रहे हैं, आप जो डाल रहे हैं वो क्या है A1, मतलब आपके द्वारा डाला गया पहला पद, लेकिन उस एपी का कौन सा पद होगा? अच्छा किसी एपी का दूसरा पद को आप क्या लिख सकते हो? A+D, और डी का वैल्यू यहां से नहीं निकाल लोगे। अच्छा अगर आपके द्वारा डाला गया A2 पूछा जाए, बताइए आपका सर डाला होगा वो कौन सा पद होगा? दूसरा। आपके द्वारा डाला गया ये कौन सा पद है? लेकिन सर ये एपी का कौन सा पद होगा? अच्छा एपी के तीसरा पद को क्या लिखते हो? A+2D। तो यहाँ डी का वैल्यू नहीं रख सकते ये ला के, बात बुझा रहा है? अच्छा अगर पूछेंगे कि आपके द्वारा डाला गया तीसरा पद, आपके द्वारा तीसरा डाला जा रहा है, लेकिन उस एपी का वो कौन सा पद होगा? क्या लिखिएगा? A+3D। तो मतलब सर मेन खेल कहाँ है? अगर डी निकाल दिए तो हम लोग खटाखट निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे? बात समझ में आया? अच्छा अगर इसी तरह से पूछेंगे कि A4 कितना होगा बताओ, तो देखो A+4D, लेकिन बच्चे जानते हो कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके दिमाग में अच्छा सर A4 का मतलब चौथा पद, नहीं चौथा पद को लिख देते हैं A+3D। लेकिन बात समझ में आ रहा है गड़बड़ कहाँ हो रहा है? क्योंकि सर आप जो डाल रहे हैं, आप जो एपी को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपके द्वारा जो सर डाला गया है यह पहला पद है, लेकिन इस एपी का कौन सा पद है? दूसरा। तो मतलब A1 को क्या लिखिएगा? A+D, A2 को, इसको उसी तरह से कोई पूछेगा कि आपके द्वारा डाला गया एनवा पद A+ND की A+N-1 बताइए, ध्यान से सुनो। यहाँ ए चौथा था तो क्या था? A+4D, तीसरा था तो A+, तो यहाँ क्या होगा? A+ND, N-1 नहीं होगा यहाँ, सुनो, क्योंकि आप जो डाल रहे हैं उसके लिए वो कौन सा पद होगा? आप जो मान लो डाल रहे हो एनवा पद, लेकिन उस एपी का कौन सा पद होगा? N+1वां पद। N+1वां पद में से -1 करोगे तो क्या मिलेगा? Nवें पद मिल जाए। बात बुझाया? यही आपको पकड़ना होगा। क्लियर हुआ? जल्दी से इसको नोट करिए कि डी का वैल्यू कैसे निकालिएगा? डी बराबर B - A अब बटा में N+1, वहां से डी निकाल लीजिएगा। अच्छा बोलेगा कि आपके द्वारा डाला गया पहला पद क्या होगा, तो क्या लिखिएगा पहला पद को? A+D। आपके द्वारा डाला गया दूसरा पद क्या होगा? तीसरा पद, चौथा पद, nवां पद A+, जल्दी से नोट कर, इसी तरह से डॉट डॉट। समझ में आया? अब देखना हम लोग ये क्वेश्चन को कर लेंगे कि 2 और 8 के बीच में 3 को नंबर डालना है, लेकिन किस में होना चाहिए? वो एपी में। देखना सिखा लेंगे, जल्दी से पहले नोट करिए। क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, पहले उसको किया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम क्वेश्चन एक देते हैं, लिखिए।
कि 3 और 24 के बीच, हाँ लिखिए 3 और 24 के बीच, 3 और 24 के बीच ऐसी 6 संख्याएं रखिए। 3 और 24 के बीच ऐसी, मतलब 3 और 24 के बीच में आपको 6 संख्या रखना है, 6 संख्या रखना है, 6 संख्या रखना है, ताकि यह एपी में हो बन जाए, ताकि यह एपी में बन जाए, ताकि यह एपी में बन जाए। 3 और 24 के बीच 6 संख्या रखना है ताकि यह एपी में बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा कि सर वही कंसेप्ट आपको दिख रहा है, ध्यान देना बाबू, कि सर हमको 3 और कितना दिया है, ध्यान से सुनिएगा आप। 3 और कितना दिया है? 24। 3 और 24, इसके बीच में हमको रखना है संख्या। अच्छा कितना संख्या रखना है, इस बात को सोचो। 6। ध्यान देना आप सब लोग, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 3 और 1 साथ 24, इसके बीच में हमको बाबू कै गो संख्या रखना है? तो सर 1 खाली स्थान, 2 खाली स्थान, 3 4 5 6, 6 खाली स्थान है ना। अच्छा यही बताना है कि इसमें क्या भराएगा, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें। अब ध्यान से देखना सर हम कैसे करेंगे। तो अभी तुमको सिखा है बाबू, डी निकालने का तरीका सीखे हो। क्या सीखे हो? b माइनस ए अब बटा में n+1। तो डी बी का वैल्यू कौन है? 24 नहीं। अच्छा तो यहाँ का रखिएगा 24 माइनस ए का वैल्यू कौन है? 3। अब बटा में सर जी 6 को संख्या रखना है, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 6, और 6 + 1 7। बताइएगा 24 में से 3 गया 21, 21/7। डी का वैल्यू कितना आ गया? कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, इसके बीच में डी कितना होगा, बात बुझा गया। अब ध्यान देना कि सर ये हमारा कौन सा होगा एपी में? A1, ये A2, ये सर, ये सर, ये सर। बताइए तो ये A1 ठीक है, जो डालेंगे आप वो पहला नंबर होगा, आपके द्वारा डाला गया पहला नंबर। लेकिन उस एपी का कौन सा नंबर होगा? एपी का, एपी के दूसरा पद को आप क्या लिखते हो? A+ का वैल्यू कितना है? और डी का वैल्यू सर 3, और 3 + 3 यानी यहाँ क्या रखना होगा? 6। कोई दिक्कत? अच्छा और सब सर एपी में है, इसका मतलब डी का कॉमन डिफरेंस रहा होगा। तो हर एक नंबर में आप कितना कितना जोड़ दो? 3 जोड़ते चल जाओ। तो 3 से 3 बढ़ा तो 6 होगा, तो 6 से कितना बड़ा होगा? तो 3 बड़ा होगा तो 9 होगा। अच्छा अब फिर है सर 12 15 3 छके 3 7 3 8। बात समझ में आया? तो आपके द्वारा डाला गया नंबर कौन कौन सा होगा? 6 9 12 15 18 21। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आपके द्वारा, आप ये बताइए कि आपके द्वारा डाला गया 5वां नंबर कौन सा होगा? बताइए आपके द्वारा डाला गया 5वां नंबर कौन होगा? 18। ऐसा भी पूछ लेगा कि उस एपी का 6ठा नंबर कौन होगा? उस एपी का 6ठा नंबर पूछा है। एपी का 6ठा नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 18 ही होगा। हाँ बुझा रहा है? अगर इसको नहीं पकड़ोगे तो फिर खेल गड़बड़ होगा, इसका उसमें उसका इसमें आंसर करोगे। अगर मान लो हम पूछें कि बताइए, तू बताओ राजिया कि इस एपी का 7वां पद क्या होगा? तुम बताओ इस एपी का 7वां पद। कितने लोग बता सकते हैं? तो उठाइए, क्या होगा? 7वां पद मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। लेकिन ऐसा बोलेगा नहीं, आपके द्वारा डाला गया 6वां पद कौन होगा? आपके द्वारा डाला गया 6वां पद मतलब आप तो ये पहला नो डाले हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो कितना दिया है? क्लियर हुआ बात? अगला क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरह का। चलिए किताब में किया जाए, लेकिन किताब में शायद गलत दिया है इसका डाटा। जहाँ 5 है ना बाबू, किसी में सुधार के देखो तो 8 किया गया है का? किसी में 5 दिया है, तब 5 पे आंसर नहीं आएगा। वो 5 को 8 बनाइए, 5 को क्या बना लीजिए? 8। और उसके बाद अब क्वेश्चन को बनाइएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखिएगा।
14 है, हाँ लिखिएगा 8 और बाबू 5 नहीं, वहाँ 8 होगा। आप लोग डाटा गलत दिया है, बात समझ रहे हो? लिख लीजिए, ना तो फिर आंसर सुधारना पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन को सुधार लिया जाए। लिखिए 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए। 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए जिससे बना अनुक्रम, लिखिए 5 और 26 के बीच, अच्छा हाँ 8 बाबू 8, उसको सुधार लेना सब लोग। 5 को 8 बना लिए किताब में, बना लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लिखिएगा 8 और 26 के बीच में ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम एपी में हो जाए, ताकि प्राप्त अनुक्रम किस में हो जाए? एपी में हो जाए। 8 और 26 के बीच कितना संख्या बाबू बोले हैं डालने के लिए? अच्छा 8 और 26 के बीच, 8 और 26 के बीच हमको 5 को संख्या डालना है। बताइए लोग क्या क्या होगा। आ गया बाबू? आंसर मिला है तो देखो, तो जो डाटा बताओ उस पर आंसर सही आया कि नहीं आया? देख लो आंसर, देख लो एक बार, ताकि वहाँ पर 5 दिया था ना, 5 गड़बड़ है डाटा। दूसरा अगर कोई बुक होगा तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर 8 होगा। कब बाबू? तो फिर बात समझ में आ गया ना? देखिएगा क्वेश्चन को समझिए कि 8 और 26 के बीच, 8 और 26 सर हम लिख दें। देखिएगा 8 और 26, इसके बीच में कै गो नंबर डालना है हमको? 5 होता। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। ये सर हो गया A1, A2, A3, A4 और A5। अब ध्यान समझना, सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालते हैं? डी निकालने का तरीका क्या है बताइए? B माइनस A, अब बटा में n+1। B का वैल्यू बताइए? 26। और 26 माइनस 8, अब बटा में कै गो नंबर डालना है? 5 को। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। 26 में से 8 गया 18, 18 बटा 6 3, यानी डी का वैल्यू सर कितना होगा? 3। आपको चाहिए A1 को आप क्या लिखते हो? A प्लस डी। बताओ A का वैल्यू? 8। अरे A का वैल्यू 3 है रे, 8 है। और डी का वैल्यू 3, 8 प्लस 3, मतलब सर कितना का गैप चलेगा? 3 का। बताइए यहाँ 8 है तो 3, 11, 11 3, 14 3, 17 3, 20 3, 23, 23 3। देखो प्राप्त अनुक्रम एपी में आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, बुझाया? जल्दी छापो फिर। अच्छा देखो एक और तरीका सिखाते हैं। हाई वाला के जोड़ो तो 26 8 कितना होता है? 34, 34 बटा 2 17। ये पूरा का माध्य निकालोगे 17 ही आएगा। कितना आएगा? देखो 11 और 23, 34, 34 बटा 2। तो वो एपी में है नहीं, जोड़ दो है ना। आई आप देखो पीछे से 3 को छोड़ दो, है ना, से पीछे 3 को छोड़ दो, क्या बचा है? यो माध्य निकालने का। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि 8, 11, 14, 17, 20, 23 का माध्य निकालें। हम क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लो क्वेश्चन हम तुमको दे दिया ऐसा 20, 40, 60, 80, 100 का माध्य निकाले। तो तुम लोग क्या करते हो? माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। नहीं करते हो? सबको सर जोड़ेंगे, पहले दिमाग लगाएंगे, नहीं जोड़ेंगे? आज जोड़ के क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। लेकिन हम बोल रहे नहीं, आप देख लो एपी में है कि नहीं है। 20 में गैप कितना का? 20 का। 40 में 20 का गैप, 20 में 20। बात बुझाया? कौनो दूगो किनारे वाला के जोड़ दो, लास्ट से जोड़ दो दूगो को, आएगो इसको जोड़ दो, कितना हो गया? 120 में 2 से भागा दे दो। वैसे नहीं दिमाग काम कर रहा है, पीछे से दूगो को उड़ा दो, इधर से भी दूगो को उड़ा दो, कितना बचा? काम खत्म। बुझाया? ऐसे मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5
अगर इसका पूछेगा कि माध्य कितना होगा बताइए। हाँ नहीं बुझाया? ऐसे दोनों दिन से काट के नहीं तो सर हाई दोनों को जोड़ दो 3/2 1.5 नहीं हो जाएगा? कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन दिया जाए। अच्छा अब एक और कंसेप्ट आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। काय हंस रहे क्या कह रहे हो? पद को आप क्या लिखिएगा? ए प्लस। अब बोलेगा कि आपके द्वारा नहीं, उस एपी का छठा पद क्या होगा? ए प्लस। ये दोनों बात को ध्यान में रखना, नहीं तो गड़बड़ होगा पूरा। इसीलिए हम इतना इसको आपको खोल के समझाएं बढ़िया से। बात बुझा गया ना? जो सर आपके द्वारा डाला गया पद होगा तीसरा पद, वह एपी का क्या होगा? चौथा होगा। बात बुझाया? अगर आपके द्वारा 20वां पद डाला गया होगा तो उस एपी का क्या होगा? 21वां पद, क्योंकि सर एक को तो एक्स्ट्रा आना ना पहले ही से। बात बुझा गया ना? चलिए मिटा दिया जाए। हाँ बोलिए। हाँ 3 3 99। हाँ हाँ एकदम बतिया तय होगा नहीं होगा? वाह ये क्या दे दिया आपको? ए। और ये क्या दे दिया? ए नहीं दे दिया? तब मान लिया कि सर हम इसमें n नंबर डाला गया है। कितना नंबर? n नंबर। तो हम नहीं निकाल सकते यहाँ से n का वैल्यू हो? अरे d दिया रहेगा तो फॉर्मूला ही नहीं पढ़े हो? d बराबर b माइनस ए बटा में तुमको d का वैल्यू दिया रहेगा, b का वैल्यू दिया रहेगा, a का वैल्यू, n का वैल्यू नहीं निकालोगे यहाँ से? वो तो कुछ दे सकता है। कभी कभी ऐसा देगा सब दे देगा b गायब कर देगा, नहीं निकाल दोगे तो वहाँ तो आपको डाटा चेंज करेगा ना। बात बुझा गया? जैसे मान लो ना ऐसे ही कर देगा कि 8 और 26 के बीच, क्या बुझाया? ऐसे बोल देगा कि 8 और 26 के बीच आपको 5 को नंबर डालना है। क्या को नंबर? 5 को। चाहे ऐसे बोलेगा कि 8 और 26 के बीच कितनी ऐसे नंबर डाले जा सकते हैं ताकि प्राप्त मतलब अनुक्रम एपी में हो जाए। कब? जब डी बराबर दे दिया हो कितना? 3। तो कितना आएगा? n बराबर कितना आ जाएगा? 5 नहीं आ जाएगा? अरे भाई ये ना 5 को निकल के आएगा। तो वहाँ आपको d का वैल्यू देगा तो d की जगह पे d पुट कर देंगे, n नहीं दिया होगा तो n निकल जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे देखा जाए। अब ध्यान देना बाबू, मिटा दे इधर। बोर्डवा को धो दिया तकार तू लोग। चलेगा, अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि हम कैसे पहचानेंगे कि एपी में है कि नहीं है। जैसे मान लो हम ऐसा बोल दिए कि हमको पहचानना है ABC अगर एपी में है, अगर ABC एपी में है, बताइए अगर ABC एपी में है तो आप एपी का कंडीशन क्या जानते हैं? देखो आप लोग यही जानते हैं कि सर अगर ABC एपी में है तो दोनों सबका सार्वंतर का होगा से। तो मतलब सर B माइनस ए बराबर क्या लिख सकते हो? C माइनस लिख सकते हैं ऐसा? अच्छा हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं क्या? इधर आ जाएगा तो 2B, हाई B है प्लस के एन है माइनस के B, 2B हो गया। अच्छा हाई एन ए में माइनस में है, उधर जाएगा तो A प्लस C। मतलब आज के बाद ये याद रखना है कि अगर ABC आर इन AP तो कंडीशन याद रखेंगे 2B बराबर A प्लस C। मतलब देखिए आपको याद क्या रखना है, बड़ी काम की चीज़ है, 12th में भी बड़ी हेल्प करेगा आपका। बात बुझा रहा है? इसका मतलब ये निकल गया कि कोई भी सर नंबर अगर 3 को AP में होगा तो हम ये याद रखेंगे कि बीच वाला का 2 गुना दोनों किनारे वाला के जोड़ के क्या होगा? बराबर। जैसे मान लो 2 4 6, अगर मान लो हम पूछ रहे हैं एपी में है कि नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच वाला का 2 गुना, बीच वाला का 4 दूनी का 8, किनारे वाला के जोड़ के बराबर होगा, इसलिए एपी में है। अगर मान लो बीच वाला का 2 गुना किनारे वाला का बराबर नहीं होगा जोड़ के तो एपी में। जैसे मान लो 1 4 1 4 8 मान लो ले लिए, तो हम क्या बोले हैं? बीच वाला का इस 4 का 2 गुना करोगे तो 8,
किनारे वाला के जोड़ के बराबर है कभी, इसलिए 1 4 8 एपी में नहीं है। और अगर सर अगर ऐसा होगा तो यह एपी में, क्लियर हुआ? अच्छा अब ध्यान देना, ये तो सर ABC एपी का कंडीशन याद हो गया। हम ये नहीं याद रखेंगे, हमको ये याद रखना है कि अगर कभी भी ABC एपी में होगा तो हम क्या कह देंगे, बीच वाला का 2 गुना किनारे वाला के जोड़ के बराबर हो। ठीक है? अच्छा अब ध्यान देना कि जैसे आपसे ऐसा पूछता है कि log E बेस A, ठीक, पूछेगा log E बेस B, कॉमा पूछेगा log E बेस C R in AP, R in AP। ध्यान देना क्या पूछा कि log E बेस A, ये ऐसा दे दिया, ठीक, पूछेगा R in AP, मतलब log इसका और इसका ये क्या है, AP में है, तो पूछेगा तो ABC किसमें होगा। बात बुझाया? आपसे क्या बोल दिया कि log के साथ अगर ABC है तो वो किसमें है, AP में है। आपको बताना होगा कि ABC किस में होगा। आप बताओ, AP का कंडीशन अभी तुमको सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं, बीच वाला का 2 गुना, तब बीच में कौन है, ये इसका 2 गुना हो गया log E बेस B, अब बराबर log E बेस A प्लस log E बेस C। बताओ log का प्रॉपर्टीज क्या कहता है, 2 को जोड़ में रहेगा तो किसमें जाएगा, बोलो किसमें जाएगा, गुणा में। बहुत बढ़िया, ऐसा लिख सकते हो log E बेस AC। अरे जोड़ वाला गुणा में जाता है, नहीं याद है, नहीं पढ़ा था ये सब भाई। log E बेस M प्लस log E बेस N, तो किसके बराबर होगा अगर जोड़ में है तो, log M इंटू N, नहीं लिख सकते हो। अच्छा इधर भी क्या है, अच्छा ये याद है किसी को, ऐसा लिखवाते हैं log E बेस M का पावर N, N कहाँ चला जाता है यहाँ, तो हाई दुआ सर पावर में तो आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो इसको log E बेस B का स्क्वायर। देखो दोनों तरफ log से log खत्म हो जाएगा, बचा क्या, B स्क्वायर बराबर AC। अब B स्क्वायर बराबर AC सर GP का कंडीशन होता है, किसका कंडीशन होता है, GP। तो हम बोल देंगे कि ABC आर इन GP। बात बुझाया, समझ में आ रहा है? अच्छा अब बोलिए। अच्छा log और बेस दोनों सेम होते हैं तब 1 होता है, नहीं सिखाते हो, log 10 बेस 10 1, log 20 बेस 20, log आम बेस आम, log 6 बेस 1 नहीं 0, नहीं सिखाते रहे। अगर log और बेस का सेम वैल्यू रहा तो 1, और log का बेस कुछ भी रहा, अब वैल्यू 1 का पूछेगा तो 0, नहीं सिखाते है। क्लियर हुआ? इसको जल्दी से नोट कर लिए, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ABC आर इन GP। ये बाबू GP का कंडीशन है। देख ये जब पढ़ोगे ना GP तो आपको पता चल जाएगा। देखो AP में क्या होता है ना, देखना ध्यान से, AP में होता है कि बीच वाला का 2 गुना किनारे वाला के जोड़ के बराबर, और GP का कंडीशन होता है कि बीच वाला का स्क्वायर और दोनों किनारे वाला के अगर गुणा के बराबर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, GP। आप इतना मान के याद कर रखिए कि जैसे ये हम लोग कैसे जान रहे हैं कि 2B बराबर अगर A प्लस C होता है तो किस में होता है, AP में। तो हम केवल आज ये याद रखेंगे, जैसे यहाँ AP में क्या होता है, सार्व अंतर बराबर होता है ना, तो वहाँ GP में सार्व अनुपात बराबर होगा, क्या होगा, सार्व अनुपात। तो बस केवल ये याद रख लीजिए थोड़ा सा देर के लिए। हम लोग 2-3 दिन बाद GP जैसे ही पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियर करेंगे कि B स्क्वायर बराबर AC जब होगा तो क्या होगा, GP में हो। क्लियर होगा? चलिए जल्दी से नोट करिए।